हेलो एंड वंस अगेन टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एंट्रेंस अड्डा वन। क्या हाल चाल मेरा बच्चों। तो मैं हूं आपका दोस्त मेंटोर एंड गाइस। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी तक मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं हुआ था। रेशनल नंबर पहला हमारा चैप्टर है, का चैप्टर नंबर 1, और ये है हमारा रेशनल नंबर। इस वीडियो में हम पूरी रेशनल नंबर चैप्टर को वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं बच्चा पार्टी। और आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, इससे कई ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एमयू में, ओके, और जामिया में भी कई ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बारे में जानेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर्स की देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है रेशनल नंबर्स की, उसको देखेंगे। जैसे कि है हमारी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एक कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, द रोल ऑफ जीरो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ 1, और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में बेसिकली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये नेचुरल नंबर किससे डिनोट होते हैं, एन से डिनोट होते हैं। और जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से जो नंबर से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, होल नंबर बचपन से आप ये सब पढ़ते आ रहे हो। होल नंबर मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ। होल नंबर किसे कहते हैं, डब्ल्यू से डिनोट होता है। द कम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर होता है कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, एंड हमारा होता है होल नंबर का कम्बिनेशन। ओके बच्चों, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 5th 6th और 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, a rational number. A rational number is a number that can be expressed as a fraction ratio in the form p upon q, where p and q are integer and q is called not zero. अब देखो क्या रहा है। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम अपॉन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 5/4 फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखो आपको ये किताबी भाषा शायद समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो अगर मैंने कहा अपॉन के फॉर्म में, जैसे रेशनल नंबर में 3 कंडीशंस होती हैं। देखो पहली कंडीशन में होनी चाहिए कि जो नंबर है वो अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए, ओके। और जो हमारा कंडीशन दूसरी है, ओके, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाना चाहिए, ओके, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और जो हमारे P और Q है, P एंड Q, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। मैंने आपको इंटीजर्स बता दिए हैं। नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटीजर। तो ये P एंड Q जो है हमारा इंटीजर होना चाहिए, और Q इज इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। ओके बच्चों, ये कुछ कंडीशंस हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल्स है, अब इनको हम चेक करके देख लेते हैं क्या ये सच में रेशनल नंबर है या फिर नहीं। देखो पहला है 5/4। ओके, पहली कंडीशन है दोनों इंटीजर होने चाहिए। हाँ दोनों इंटीजर है, 5 और 4 इंटीजर है। ओके, फिर ये है अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए। अपॉन के फॉर्म में भी है। 4 क्या 0 के बराबर है, 4 क्या 0 के बराबर बेसिकली नहीं, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा 9/8, 9/8 यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा, ये भी सही है। फिर हमारा है यहाँ पर है 5/3। ओके, 5/3 भी हमारा हो जाता है एक रेशनल नंबर। आप लोग देख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये यहाँ पर दिया हुआ है एक 0.311। आप लोग कहोगे ये अपॉन के फॉर्म में है ही नहीं, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ओके, बट रॉन्ग। देखो ये डेसिमल है, हाँ मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम इसको एक्सप्रेस कर दे एज अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो कैसे। सबसे पहले जो नंबर है उसको हम लिख लेंगे, ओके, विदाउट पॉइंट। ओके, अब जितने देखो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं
उतने हम नीचे एक के बाद 0 लगा देंगे। कितने नंबर से? यहाँ पर 3 नंबर से, तो यहाँ पर हमने 3 0 लगा दिए, तो बेसिकली हमारा ये हो गया कंप्लीट। ओके बच्चों, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक 3 डिजिट तक हमारा जो था अंक थे। ओके, पॉइंट के बाद तो यहाँ पर हमने 3 zeros लगा दिए और ऊपर विदाउट पॉइंट हमने नंबर्स को लिख दिया। इस तरीके से हमारा P/Q के फॉर्म में हो गया। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 6.25, जैसे यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, अब इसको फ्रैक्शन में आपको बदलना है, तो बेसिकली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको पूरा नंबर विदाउट पॉइंट लिख देना। ओके, उसके बाद में जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने आपको 1 के बाद 0 लगा देना है। यहाँ पर मैंने 1 लिखा, कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद? यहाँ पर पॉइंट है, तो इसके बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 2 zeros लगा देंगे और ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है? देखो पहले आपको याद रखना है क्लोजर प्रॉपर्टी काम कहाँ करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में हमारी जो है वो काम करती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में। किसमें? एडिशन, ओके सॉरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में काम करती है। अब देखो कहती क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? ये कहती है कि अगर हम किसी 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें रिजल्ट में जो मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 7/6, फिर हमारा +2/5। ओके, 7/6 +2/5 और ये हमारा होता है 47/30। क्या 40 ये हमारा 7/3 एक सिक्स रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 2/5 रेशनल नंबर, बट जो हमारा 47/30 है ये भी रेशनल नंबर है, मतलब ये प्रॉपर्टी एडिशन में काम करती है। ओके, अब माय सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 5/6 -1/3, फिर हमारे रिजल्ट में आया है फिर 2, 1/2 हमारा रिजल्ट में आता है। 5/6 रेशनल नंबर, 1/6 रेशनल नंबर एंड 1/2 रेशनल नंबर, मतलब यहाँ पर भी काम कर रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं 5/2 इंटू 3/5 और ये हमारा हो जाता है 3/2। अब देखो 5/2 एक रेशनल नंबर, 3/5 एक रेशनल नंबर और 3/2 एक रेशनल नंबर है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर 2 रेशनल नंबर्स को हम ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें रिजल्ट में एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर रेशनल नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में केवल हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी काम करती है। ओके, आप लोग को ये बात याद रखनी है। अब देखो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है? अगर उल्टा का पुल्टा कर दिया जाए तो आंसर जो हमारा आएगा सेम ही होगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। उल्टा पुल्टा मतलब होता क्या है? 2 + 5 = 5 + 2। देखो 5 + 2 हमारा हो गया 7 और यहाँ पर 5 + 2 7। क्या 7 एंड 7 बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर अप्लाई होती है। अब देख ले मल्टीप्लाई में। ओके, 3 × 2 = 2 × 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 और ये हमारा हो जाएगा 6। क्या यहाँ पर बराबर है दोनों? यस, हमारे दोनों बराबर है। इस तरीके से हमारे ये राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, आप लोग को मुझे यही समझाना था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया हुआ है। ओके, ये एंड
ये प्रॉपर्टी ये दोनों कहती है लॉ कहती है। और ये कहाँ कहाँ पर लगता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में लगता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किस किस में लिखती है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन यहाँ पर बताता है। बट आपको अगर रूल याद होगा, ओके, लॉ याद होंगे दोनों, ओके सॉरी, अगर ये याद होगा तो आप लोग फटाक से आंसर दोगे। और ये केवल आपको इतना याद होना चाहिए। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ये हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी दोनों जगह केवल लगता है। ओके सॉरी, ये हमारा कहाँ का लगता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर हमारा लॉ क्या कहता है, यहाँ पर आप लोग को दिया होगा, या आप लोग अच्छे से देख लो, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लिखा हुआ है x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ब्रैकेट में दोनों है। तो जो हमारा ब्रैकेट है, अगर इधर उधर हम करते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता। इसका कहने का मतलब यही है। क्या ऐसा सच में होता है? चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हो। ओके बच्चों, और ये यूज़ कहाँ होता है आप लोग को मैं बता दूँ। ये यूज़ होता है हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में केवल यूज़ होता है। आपको याद होनी चाहिए, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली यूजिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में केवल यूज़ होता है। ओके, काम करती है। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट 1/4 प्लस 2/3 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 ब्रैकेट एंड फिर प्लस 2/3। ओके बच्चों, अब देखो हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर, इसका और इसका आंसर दोनों सेम है। यहाँ पर 17/12 17/12। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन दोनों का आप खुद भी कॉपी में लगा के देखोगे कि इन दोनों को अगर हम एक बार लगाते हैं और इसको भी लगाते तो दोनों का आंसर एक ही आता है, 17/12। ओके ओके बच्चों, 17/12 दोनों का आंसर आएगा। ओके, क्योंकि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हम ब्रैकेट को इधर से उधर करते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता। कब? जब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में केवल। ओके ओके बच्चों, अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4। यहाँ पर ब्रैकेट है, पहले यहाँ पर था, देखो पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर हो गया हमारा। ओके बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट चेंज हुआ 1/2 एंड 1/4 2/3। पहले 1/4 इंटू 2/3 पे था ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर हो गया है 1/2 इंटू 1/4। ओके, अब आंसर की तरफ देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हमने 2/24 आंसर आया, उसके बाद में अगर इनको काटते हैं, उसके बाद में हमारा आ जाता है 1/12। ओके, 1/12 हमारा आ जाता है। और ये दो सकते हो 1/12 LHS इक्वल टू RHS। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। LHS इक्वल टू RHS हो गया, 1/12 इक्वल टू 1/12। अब देखो हमारा प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, अगर हम ब्रैकेट को चेंज कर दे, इंटरचेंज करते हैं, अगर चेंज करेंगे ओके ब्रैकेट्स को, तो हमारा आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, हमारा आंसर राइट होगा। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमारा, सॉरी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होता है। और कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती क्या है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहती है? द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट इफ A, B एंड C आर 3 रेशनल नंबर देन A इंटू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A इंटू ब्रैकेट B प्लस C इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, A इंटू B माइनस C इक्वल टू होता है
ए इंटू बी एंड माइनस ए इंटू सी। ओके बच्चों, आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये माइनस में भी हमारा काम करता है। ओके ओके बच्चों, आप देखो कह क्या रहा है। अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 1/2, ओके, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ओके, यहाँ पर फैला के लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखो, एक नंबर है जो 1/2 इंटू ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/4 है। आप देखो कहता क्या है, इसमें क्या होता है, ये वाला नंबर जो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दो ये नंबर 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके बच्चों, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको ये बात अच्छी तरीके से याद कर लेना है। मतलब होता है अगर ब्रैकेट के अंदर है और कोई बाहर है, मतलब ये कॉमन है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ओके बच्चों, ये कॉमन है और ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। अब चलो फटाक से करते हैं। पहले 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। ओके बच्चों, अब इसको हम अगर प्लस करते हैं तो हमारा ये हो जाता है 3/8। क्या हो जाता है? ओके, 3/8। और दोनों में यही हमारा होता है। अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं, आप कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, आप लोग देख भी सकते हो एग्जाम्पल में। ओके, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पर LHS और RHS को मैंने अच्छी तरीके से समझाया आपको। ओके बच्चों, और हमारे जो अगले वाले आएगा सेशन, उसमें हम DPV सॉल्यूशन कराएंगे, तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ओके, उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। ओके बच्चों, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। आइडेंटिटी पर property, 0 is an additive identity and 1 is a multiplicative identity for rational number। अब आपको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। पहले एडिटिव आइडेंटिटी हम समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम किसी नंबर में प्लस करें। क्या करें? अगर ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी हम नंबर में प्लस करें तो हमारे नंबर जो हमारा पहले था उसमें कोई चेंज ना आए। अब देख लो 1/2 है, 1/2 में हम क्या प्लस करें कि हमारा 1/2 आ जाए। तो 1/2 में अगर हम 0 प्लस करते हैं, ओके, 0 को प्लस करते हैं। ओके बच्चों, अगर 1/2 प्लस 0 तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, अगर हम एनी नंबर प्लस 0 तो होता है तो ही हमारा नंबर आता है। ओके बच्चों, अगर हम x प्लस 0 करेंगे तो हमारा x ही आएगा। x मतलब यहाँ पर हमारा हो गया एनी नंबर। ओके बच्चों, और उसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही नंबर है। x मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू x। ओके, मतलब x मतलब एनी नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है। x की जगह कोई फ्रैक्शन, डेसिमल, कोई भी नंबर हो, अगर हम उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही नंबर आता है। ओके, अब एग्जाम्पल के हम देख सकते हैं। 2/5 इंटू 1 हमारा होता है 2/5। ओके बच्चों, अब हम देख सकते हैं 2/3 इंटू 1
हमारा होता है 2.3। आप लोग देख सकते हो। तो कई बार पूछ लिया जाता है एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारा बोल देना है आपको 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है हमारा 1। ओके, 0 एंड 1, 0 होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, और 1 हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि बच्चों हमारा इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है। इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम उस नंबर में प्लस कर दें तो हमारा आंसर 0 आ जाए। ओके, कहती है हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम उसमें प्लस कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाए। ओके, तो 0 आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, चलो ये देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब पहले एडिटिव इन्वर्स देखते हैं। अगर एडिटिव इन्वर्स, अगर हमें किसी नंबर में कुछ जोड़ के जीरो उसको करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, उस नंबर में माइनस लगा के उसको ऐड कर देना। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे पास है 2/3, 2/3 प्लस एक्स हमारा होना चाहिए 0। अब x की जगह पर क्या रखें कि हमारा 0 आ जाए। तो देखो x की जगह पे आप कुछ नहीं रखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा। तो 2/3 का उल्टा क्या होता है, माइनस अगर इसमें लगा दें, -2/3, ओके, तो हमारा हो जाएगा 0। माइनस अगर उस नंबर में लगा दें तो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अगर देखो 5/2 प्लस -5/2, तो ये हमारा हो जाता है 0। आप लोग देख सकते हो। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई नंबर क्या होता है, उसका पूछ लेता है एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या है। तो आप लोग को वहाँ पर होगा, अब मान लो दिया हुआ है, ओके, दिया हुआ है 2/3 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, 2/3 का एडिटिव इन्वर्स बताओ। तो आप लोगों को क्या बताइए, हाँ बिल्कुल आपका सही होगा। 2/3 का हमारा एडिटिव इन्वर्स होता है -2/3। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इन्वर्स क्या कहता है। आइडेंटिटी तो हमारा होता है 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा होता है 1, लेकिन इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हम 1/3 में इसका उल्टा 3/1 यानी रेसिप्रोकल को प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है 1। यहाँ पर 0 नहीं आता, 1 आ जाता है। ओके, 1 आता है। अब देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। इस हिसाब से अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है जिसे हमारा पूछता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, इसका बताओ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो ये हमारा है 2/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है तो हमारा हो जाएगा 5/2, मतलब इसका उल्टा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ओके, किसी नंबर का इन्वर्स, ओके, इन्वर्स मानी उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल हमारा होता है उल्टा। ओके बच्चों, अब अगर किसी नंबर का उल्टा मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर 1। ओके, इस बात को आपको याद रखना, और इसे हम एक तरीके से समझा सकते हैं, A/B इंटू B/A इक्वल टू हमारा होता है 1। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम पे। ओके, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे ही होता है। ओके, इस चीज़ को अगर आपने याद कर लिया, इस चीज़ को जो मैंने अभी लिखा है इसको याद कर लिया तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खत्म। A/B प्लस -A/B हमारा होता है 0। इस चीज़ को भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ओके, आप ये अगर समझ गए तो फिर जानो ये दोनों तो एकदम ख़त्म है, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ है। अब कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं। अगर -3/5 लिखा हुआ है, अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स इसका क्या हो, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया ना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना। आपको सिंपल है, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव तो पता होगा। ओके,
अब यहाँ पर -3/5 है, तो यहाँ पर हम 3/3/5 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। आपको अच्छी तरीके से अब शायद क्लियर हो गया होगा। और अगले क्वेश्चन जो हमारे डीपीबी और एमसीक्यू और पीवाईक्यू आएंगे, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर के हमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बतानी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, द मेजर प्रॉपर्टी आर कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो, मैं आपको अच्छी थी, यहाँ पर ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, एमयू में आपको एमसीक्यू आएंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ओके, लेकिन आपको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर प्रॉपर्टी, या फिर लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे रेशनल नंबर में केवल 4 ही प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको इन चारों के नाम याद रखने, कई बार पूछ लिया जाता है कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है। When two rational number are added, then it is equal to। अगर हम दो रेशनल नंबर को जोड़ देते हैं, ओके, अब मान लो 2/5 प्लस 3/5, दोनों रेशनल नंबर है। ओके, जोड़ते हैं तो हमारा आता है 5/5, ये कैंसिल आउट, हमारा होता है 1। क्या 1 और ये रेशनल नंबर है सभी? हाँ, रेशनल नंबर सभी हैं। मतलब हमारा होता है कि अगर 2 रेशनल नंबर व्हेन ऐड गिव्स ए रेशनल नंबर, अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, आप लोग फटाफट से सोचो। हाँ, अगर आपने का जवाब है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो आप बिल्कुल सही हो। ओके बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यही बात कहती है, अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो होता है प्रोडक्ट, ओके, जो हमारे जोड़ने के बाद आता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। 7/6 यहाँ पर ऐड करने के बाद आया है, 2/3 प्लस 1/2 ऐड करने के बाद 7/6 आया है। मतलब ये 7/6 हमारा प्रोडक्ट है। आपको मैं बता देता हूँ, अपने बचपन में ही इसको पढ़ा होगा, क्लास 5th एंड 6th में, 7th में भी। तो हमारा 2/3 प्लस 1/2 इक्वल टू होता है 7/6। 7/6 हमारा रेशनल नंबर है। आपको मैं बता, यही बात हमारी कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक रेशनल नंबर। तो हम सम क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने उसको भी कर लिया, अब इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें में से कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा ट्रू है। बेसिकली ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एमयू में कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी एक है, तो क्या वो हमारा सब्ट्रैक्शन के अंदर काम करती है? बेसिकली काम करती है, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारा है, रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये भी हमारा एडिशन के अंदर भी लगता है। एडिशन इज कम्युनिकेटिव फॉर रेशनल नंबर। हाँ, हमारा एडिशन जो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में भी लगता है। सब्ट्रैक्शन इज कम्युनिकेटिव फॉर रेशनल नंबर। रॉन्ग, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग है, क्योंकि देखो हमारा जो सब्ट्रैक्शन होता है ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में काम नहीं करता। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। और यहाँ पर एक गलती हो गई है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यहाँ पर रहेगा नॉट ट्रू। ओके, नॉट ट्रू, यहाँ पर आपको काट के कर लेना, ट्रू की जगह पे ट्रू की जगह पे कर लेना है नॉट ट्रू। इसमें में से स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ओके, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। तो देखो सब्ट्रैक्शन जो हमारा होता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी में काम करती है? हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में काम करती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें में से कौन सा करेक्ट नहीं है? ओके बच्चों,
अब फटाफट से हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके बच्चों, तो सबसे पहला हमारा है इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो इंटीजर क्या होते हैं, माइनस, ओके, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर का कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमारा कह रहा है इंटीजर जो होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी एक है अंदर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारा काम करता है। तो हाँ, बेसिकली हमारा काम करता है। ये आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा स्टेटमेंट। ओके, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हाँ, हमारा होल नंबर जो होता है, अगर टू नंबर्स को हम होल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। ओके, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रॉन्ग। ये वाला जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर तो हमारा एडिशन के अंदर काम करता है। अगर हम टू नंबर्स को, ओके, टू नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर हम टू नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। एंड लास्ट वाला हमारा रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट है रॉन्ग। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म, लेकिन आप लोगों को पढ़ने का मौका नहीं ख़त्म हो गया। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे अगर आप साइंस का पहला चैप्टर देखने चाहते हो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमने पूरी अच्छी तरीके से करा दिया है। आप ये साइंस का पहला चैप्टर है एएमयू का सिलेक्शन। अगर आपको जामिया एएमयू जैसे यूनिवर्सिटी में आपको जाना है तो हमारा चैनल एकदम बेस्ट चैनल है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी दी जाती हैं फैसिलिटीज़, और यहाँ पर आपको कोई पेमेंट या फिर कोई बैच परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एंड में आपको बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमने उसको PYQs, MCQs एंड DPP सब कुछ करा दिया है, और लेक्चर 1 शॉट में पूरा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट खत्म कर दिया। आप हमारे चैनल पे जाकर भी उसको देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप उसको भी क्लिक करके आप हमारी वीडियोस को पूरी तरीके से देख सकते हो।